मॉर्निंग स्टूडेंट्स सेवन्थ क्लास में हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम उसकी 6.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 6.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर। तो वो क्या चीज़ है, कैसे है, तो उसके लिए हम बेसिक पॉइंट्स हम थोड़े से करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एज यू नो वेरी वेल कि जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो हियर इज एग्जांपल कि इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, तो बी जो है वो 90 का एंगल वहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन साइड्स होती हैं। ये जो तीन साइड्स हैं इनके नेम्स होते हैं। जो बिल्कुल जो नीचे की तरफ होते हैं, जो नीचे वाली साइड है, तो उसे बोलते हैं हम बेस। जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो ये बिल्कुल टिल्ट है, जो थोड़ी सी टेढ़ी है लाइन, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये स्टूडेंट्स ये थ्री साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे कि ए बी इज अ परपेंडिकुलर, बी सी इज अ बेस एंड ए सी इज अ हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल पे एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो होती है दैट इज अ लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इस टर्म इसकी वैल्यू जो होती है, जैसे अगर 10 सेंटीमीटर दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, तो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपको पता चल गया होगा ये कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। हमारे पास 6.5 का हमारे 6.5 एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। तो यहाँ पे राइट एंगल एट पी का मतलब है कि जो जहाँ पे 90 का एंगल बनेगा हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट एंगल जो है वहाँ पे पी रखेंगे, बाकी आर और यहाँ पे हम क्यू रखा है हमने। तो हमें दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमने क्यू आर, तो हमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या आएगा हमारे पास, आर क्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे आप वैल्यू डालिए, आर क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे है 24 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 576 और ये आएगा 100, प्लस कीजिए आएगा 676 आएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट आ गया। तो आप इसे क्या करोगे, आपने फैक्टराइज करना है। आपको पता ही है एलसीएम लोगे आप, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स आप निकालिए तो आपको पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो आफ्टर दैट इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट इज 26 आएगी। तो हम लिखेंगे कि सो आर क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एक बार हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि 676 जो है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है 676 का, जो बहुत ही इजी है। आपको पता ही है कैसे एलसीएम लेते हैं। जैसे 2 के साथ हम लेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 338 आएगा। ये इवन है, इसे फिर से हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 169। एंड यू नो वेरी वेल कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो 13 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 13। तो 13 फिर किसके टेबल पे जाएगा, 13 पे ही जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। नाउ अब इसके मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे, हम ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 एंड 13 इंटू 13। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 तो इसकी एक पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 13 इंटू 13 है तो उसकी एक पेयरिंग आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 13। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 26। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 676। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने जो है हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपने स्क्वायर रूट जो है आपने फाइंड आउट कर लेना है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट सी है। तो हम सी पे हम क्या करेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी की जो वैल्यू है दैट इज 25 एंड ए सी की वैल्यू है दैट इज 7। तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम उसे क्या करेंगे, हम एक्स मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, दैट इज ए बी स्क्वायर बिकॉज हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आएगा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 49 राइट लेफ्ट साइड पे जाके क्या करेगा माइनस करेगा और आंसर आएगा 576। एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर का इधर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट जो है आपने कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो वैसे ही आप एलसीएम लोगे, पेयरिंग करोगे तो आपके पास 576 का एलसीएम आएगा, दैट इज 24 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि एक 15 मीटर लॉन्ग एक लैडर है जो एक विंडो के पास लगी हुई है, और वो जो विंडो है उसकी हाइट जो है नीचे ग्राउंड से 12 मीटर उसका डिस्टेंस है। तो लैडर जो है वो उस वॉल से कितनी दूरी पे है, दैट इज ए, डिस्टेंस ए है, और हमें पता करना है यही फुट ऑफ द लैडर जो है फ्रॉम वॉल से, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है दैट इज 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वॉल जो ग्राउंड के साथ बनाती है। आफ्टर दैट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए तो इसके साथ इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, तो तीनों साइड्स को आपने चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो इसका बहुत ही ईजी वे क्या है, आप इनकी स्क्वेयरिंग्स कीजिए। जैसे 2.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6.25, 6.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 42.25 एंड 6 का स्क्वायर करोगे दैट इज 36। तो अब आपके पास देखिए ग्रेटर साइड कौन सी है, दैट इज 42.25। तो आपने क्या करना है, बाकी दोनों टर्म्स को आपने ऐड करके देखना है क्या वो इस टर्म के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज 42.25 इक्वल्स टू 6.25 प्लस 36। यस, इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या आएगा 42.25। तो हम लिखेंगे यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे दैट इज 25, 4, 4। तो जब आप ऐड करोगे आप देखोगे कि 25 जो है दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, क्या इसके इक्वल आ रहा है। तो आप चेक करोगे कि वो 8 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 25। तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप इजीली से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि एक ट्री था जो किसी वजह से ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक हो गया है इस पॉइंट पे, यानी कि वो ये लेंथ और ये लेंथ ट्री थी एक, लेकिन वो किसी वजह से ब्रेक हो गया और वो यहाँ से बेंड हो गया, वो टूट गया और उसका जो टॉप है वो यहाँ पे सी पॉइंट पे लग रहा है। तो वो बोला उन्होंने दिया हुआ है कि ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे वो ट्री ब्रोक कर गया है, टूट गया है। तो यानी कि ए बी का डिस्टेंस जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और जो टॉप है वो पेड़ के जो बेस है जो इसका जो ग्राउंड पार्ट है वहाँ से टॉप का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर में दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री। तो हाइट जो है हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्री की हाइट क्या थी। तो हम लेंगे कि लेट ए बी इज अ लेंथ ऑफ ट्री आफ्टर ब्रोकन एंड बी सी जो है दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ टॉप फ्रॉम बेस। सी इज टॉप ऑफ ट्री, जो सी है दैट इज अ टॉप ऑफ ट्री है। तो ए सी को हमने क्या लेट कर लिया एक्स, और अब बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज जो ट्री होता है वो ग्राउंड पे कितने का एंगल बनाता है 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही है पेड़ को। सो ये 90 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 12 करेंगे प्लस करेंगे दैट इज 169 आ जाएगा। जब आप ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 169 का स्क्वायर रूट आएगा, और आपको पता है 169 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 13 का स्क्वायर 169 होता है। सो ए सी की वैल्यू कितनी आई है 13। सो हाइट ऑफ ट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी प्लस ए सी करके। सो 5 प्लस 13 करेंगे दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। सो इट इज योर हाइट ऑफ ट्री। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और उसके दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं।
एंगल क्यू जो है दैट इज़ 25 और एंगल आर जो है दैट इज़ 65। तो उन्होंने हमें 3 कंडीशंस दी हैं, तो उन्होंने हमें बोला है कि हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सी कंडीशन एग्जैक्ट होगी। तो सबसे पहले हम इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180। सो एंगल पी प्लस एंगल प्लस क्यू प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 180। क्यू और आर की वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 90। 90 को 180 में क्या करेंगे माइनस, तो एंगल पी की वैल्यू क्या आ गई है 90। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 है तो वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पी क्यू आर जो है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि हमारे पास ये एंगल जो पी आया है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि हमारे लिए क्यू आर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सी थी, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज ट्रू, तो हम लिखेंगे यस सेकंड टर्म इज ट्रू। इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एक साइड हमें लेंथ जो है दैट इज दी हुई है 40 सेंटीमीटर, और हमें एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है दैट इज 41 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हमें ब्रेथ नहीं दी हुई, तो हमें सबसे पहले ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी, बिकॉज उसी के साथ ही हमारा पेरीमीटर जो है वो कंप्लीट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है रेक्टेंगल जो होती है उसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं उसका एंगल क्या होता है दैट इज 90 डिग्री। तो ए बी सी जो है दैट विल बी योर 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 के अपोजिट जो साइड होती है इस साइड को इसे क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास वैल्यूज हैं हाइपोटेन्यूज की बेस की, तो इससे हम परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज आप पुट कीजिए तो 40 ये आ गया 1681, ये आ गया 1600 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। बी सी स्क्वायर आया है दैट इज 81 और बी सी स्क्वायर, और स्क्वायर जो है 81 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 9। सो बी सी यानी कि जो ब्रेथ है दैट इज 9। सो बस अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है दैट इज 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो एल लेंथ कितनी थी हमारे पास गिवन 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमने कितनी फाइंड आउट की है 9। तो इसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। एंड नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। हमें गिवन दिया हुआ है कि एक हमें रोम्बस दी हुई है। आपको पता ही है कि जो रोम्बस होती है वो पैरेललोग्राम होती है, लेकिन उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस हमें गिवन दिया हुआ है, एक है 16 सेंटीमीटर और सेकंड वन इज 38 सेंटीमीटर। तो हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हमने ए बी सी डी हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं, और ये दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो एट पॉइंट ओ पे कट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC की वैल्यू कितनी थी 30 सेंटीमीटर, BC की थी 16 सेंटीमीटर। एंड यू नो वेरी वेल कि डायगोनल्स ऑफ जो रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कितने कौन से एंगल पे 90 के एंगल पे कर रहे हैं। तो दैट्स मीन अगर यहाँ पे अगर 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ए ओ ए बी जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सिमिलरली ओ बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, सी ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और ए ओ डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। नाउ बिकॉज जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे कि ओ बी जो है वो हाफ ऑफ होगा बी डी के, और ओ ए है या ओ सी है वो हाफ होगा ए सी के। तो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू ओ डी और हाफ ऑफ बी डी। तो हाफ करेंगे क्या आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम ओ ए और ओ सी को भी देखेंगे, वो होगा हाफ ऑफ ए सी, और कट करके कितना आएगा वो उनके एक साइड क्या आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी। तो नाउ अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ओ ए बी को। तो ये अगर हम साइड देखें तो ये साइड हाफ हो गई है, 16 से हाफ को कितनी हो गई 8, और ये कितनी हाफ हो गई है दैट इज 15। तो अब हम इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे ए बी की साइड हम लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 90 का एंगल है और 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो अब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 15 प्लस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 225 प्लस 64, प्लस करेंगे क्या आएगा 289, और स्क्वायर रूट करेंगे तो याद रखना स्टूडेंट ये 17 का स्क्वायर होता है 289। तो
हमें यहाँ पे हमारे पास एक साइड आ गई है 17 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस जो होता है आर इक्वल होते हैं, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए, वो सारे क्या होंगे 17 सेंटीमीटर होंगे। एंड इफ वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो हम 4 इंटू 17 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और इजीली आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।